माय चैनल। आज की क्लास में हम एस्किमो प्रजाति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए हमारी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की। तो देखिए, जो एस्किमो जनजाति है ये टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। अगर स्पेसिफिक रीजन की भी मैं बात करूं तो ये जो जनजाति है ये अलास्का, कनाडा, जो कनाडा है, कनाडा का जो उत्तरी भाग है वहां पे, साइबेरिया, और आप देखोगे तो ये जो है ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पे जनजाति निवास करती है। और इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइबेरिया है तो ये जो साइबेरियन रीजन है, स्कैंडिनेविया है, यहाँ पे इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे लैप्स है, सैमोयार्ड है, चुकची है, तो अलग नाम से इनको जाना जाता है। अब ये जो हमारी प्रजाति है एस्किमो, एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। और टुंड्रा प्रदेश में जो घुमक्कड़ जनजाति है उसको इन्यूट कहा जाता है। और ये जो इन्यूट जनजाति है या एस्किमो जनजाति है ये रेड इंडियन जो जनजाति है उसी से ही संबंधित है। तो ये लोग जो है रेड इंडियन जाति के ही है। अब देखिए, जो हमारे एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है। तो ये लोग जो है इनकी शारीरिक संरचना में हम देखते हैं कि इनका जो स्किन कलर है ये स्किन कलर भूरा होता है और इनका जो चेहरा है वो गोल होता है। क्योंकि देखिए ये लोग जो है ठंडे क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो चेहरा होता है ये गोल होता है, इनकी आंखें काली होती है और ये कद में थोड़े से छोटे होते हैं। और कद के साथ साथ देखोगे तो ये लोग जो है बाल कभी नहीं कटवाते हैं। तो यहाँ की जो स्त्रियां होती हैं वो लंबे बाल रखती हैं और पुरुष भी यहाँ पे बाल नहीं कटवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनका जो चरित्र है, चरित्र की मैं बात करूं तो ये लोग जो है वो निर्भीक होते हैं, गंभीर होते हैं, विवेकी होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखोगे क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा ठंड इस क्षेत्र में होती है। तो इनकी जो लड़ाई होती है ये प्रकृति के साथ लड़ाई होती है, क्योंकि इनको अपना जीवन जो है उस टुंड्रा रीजन में व्यतीत करना होता है जहां पर हर वक्त बर्फ जमा रहती है। तो ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर और विवेकी होते हैं। और यहाँ पे इनकी जो लड़ाई होती है वो प्रकृति के साथ होती है, क्योंकि इनको अपना जो जीवन व्यतीत करना है वो टुंड्रा रीजन में जीवन व्यतीत करते हैं और जहाँ पे बहुत ठंडी जो जलवायु है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा जो एस्किमो जनजाति है, अलास्का रीजन है, ग्रीनलैंड का रीजन है, साइबेरिया है, तो यहाँ पे जो है ये लोग तीन प्रकार से आखेट कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो आखेट किया जाता है वो सर्दियों में भी किया जाता है, गर्मियों में भी किया जाता है और वसंतकालीन आखेट भी ये लोग करते हैं। और यहाँ पे जब आखेट करते हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक विधि को ये अपनाते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा आखेट आता है जो कि सर्दियों में किया जाता है, जिसको शीतकालीन आखेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये दो विधियों के द्वारा जो है आखेट करते हैं। तो पहली जो विधि आती है इसको माउपाक कहा जाता है। इस माउपाक विधि में देखिए, जो हमारी सील मछली है, ये सील मछली जब निकट के जो हमारा तट है, तट के निकट सांस लेने के लिए आती है तो ये लोग, इनके पास एक भाला होता है जिसका नाम होता है हार्पून। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है हार्पून लेके खड़ा हो जाता है और हार्पून के द्वारा जो है सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। तो ये जो विधि है ये माउपाक कहलाती है। दूसरी विधि यहाँ पे हमारी आती है इतुरपाक। यहाँ पे एक होल भी कर दिया जाता है और इस होल के द्वारा जब सील मछली यहाँ पे आती है सांस लेने के लिए तो उसको जो है हार्पून के द्वारा उसका शिकार कर लिया जाता है। दूसरी विधि आती है इतुरपाक। इतुरपाक में दो तरफ दो होल कर लिए जाते हैं, एक ये होल कर लिया जाएगा और एक इधर जो है यहाँ पे होल कर लिया जाता है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर निगरानी के लिए खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ जो है एक व्यक्ति हार्पून लेके खड़ा हो जाता है। जब मछली यहाँ पे आती है तो यहाँ आने के बाद जो है ये व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है वो हार्पून की हेल्प से इसका शिकार कर लेता है। तो दो क्षेत्र बनाकर जब शिकार किया जाता है तो ये विधि जो है इतुरपाक कहलाती है। जबकि एक छेद जो एक होल है, इस होल से जब मछली सांस लेने के लिए आती है तो तब उसका शिकार किया
रहती है, लेकिन उस बर्फ के नीचे जो है पानी मेल्टेड अवस्था में होता है, जो बर्फ है वो मेल्ट हो रखी होती है, जलीय अवस्था में होती है। तो यहाँ पे ये दो विधियां जो है हमारी शीतकालीन जो हमारा आखेट होता है उसमें अपनाई जाती है, जबकि ग्रीष्मकालीन में जब मछली धूप खाने के लिए आती है तब इसका शिकार किया जाता है। तीसरी यहाँ पे हमारा जो आखेट आता है ये आता है वसंतकालीन आखेट, और जो ये वसंतकालीन आखेट है इस वसंतकालीन आखेट को उतक कहा जाता है। तो ये हमारी आखेट जो विधियां है और आखेट किस किस सीजन में किस प्रकार से किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है घर। तो ये जो हमारे एस्किमो है, एस्किमो ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं और यहाँ पे एक बर्फ का घर ये लोग बना लेते हैं, जिस पर आंतरिक भाग में सैमूर की जो खाल है वो चढ़ा दी जाती है, और सैमूर की खाल को जलाकर ये इस पूरे जो इग्लू है इसको गर्म रखते हैं। इग्लू जो कि एक बर्फ का घर होता है। तो ये लोग जो है ये इग्लू नामक घर जो बर्फ का घर होता है वो बनाकर रहते हैं, जिसके आंतरिक भाग में सैमूर की खाल जो है वो मर दी जाती है, और इसमें जो है रोशनी के लिए या गर्मी थोड़ी बहुत जो है यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे चर्बी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो ट्यूपिक है, ये ट्यूपिक चमड़े से बने जो ग्रीष्मकालीन घर होते हैं उनको ट्यूपिक कहा जाता है। और ये जो ट्यूपिक है यहाँ पे जो कैरिबू है या फिर ध्रुवीय भालू है, पोलर बियर है, उन पोलर बियर की खाल मर दी जाती है इसको गर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चमड़े के घर है जो कि जिस कैरिबू और ध्रुवीय भालू की जो खाल है उसका जो चमड़ा है उसको यूज करके बनाया जाता है, उसको ट्यूपिक कहा जाता है। और ये जो लोग हैं ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, निवास करते हैं, तो ये किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं? क्योंकि देखिए ये जो जिस स्थान पर रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो नॉर्मली ये जो है ध्रुवीय भालू है या जो हमारे कैरिबू है या व्हेल मछली है, इनकी जो स्किन है या इनके जो चमड़े हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये लोग जो है कुछ वस्त्र का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा तिमियाक है। तिमियाक जो हमारी ऊनी जर्सी जो हम प्रयोग में लाते हैं उस ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक जो वस्त्र है वो पुरुष प्रयोग में लाते हैं, जिसको तिमियाक कहा जाता है। और ये जो तिमियाक है ये सील मछली की खाल से बना हुआ होता है। तो जो हम ऊनी जो जर्सी यूज करते हैं उस जर्सी से मिलता हुआ एक वस्त्र ये लोग जो पुरुष लोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, जो सील मछली से बना हुआ, सील मछली की खाल से बना हुआ होता है, जिसको तिमियाक कहा जाता है। और तिमियाक के ऊपर ये लोग जो है एक और वस्त्र का प्रयोग करते हैं जिसको अनोहाक कहा जाता है। तो तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको अनोहाक कहा जाता है। जबकि ये जो लोग हैं वो चमड़े के जूते का प्रयोग करते हैं, और ये जो जूते हैं ये घुटनों तक के होते हैं और सील मछली की चमड़ी से ही बने हुए ये जूते होते हैं, और इन जूतों को कार्मिक कहा जाता है। देखिए जर्सी जैसा बना हुआ वस्त्र इसको तिमियाक कहा जाएगा, और अनोहाक जो है तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है। जबकि जो जूते सील मछली से की खाल से बने हुए जो जूते होते हैं उनको कार्मिक कहा जाता है। तो ये लोग इस प्रकार के जो हमारे वस्त्र है, जो यहाँ के वस्त्र है ये पहनते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे यंत्र या उपकरण। तो किस प्रकार के टूल का ये प्रयोग करते हैं, उपकरणों का ये प्रयोग करते हैं रहने के लिए या फिर यहाँ पे जो शिकार है शिकार करने के लिए। तो पहला हमारा आता है क्या। तो देखिए जो ये क्याक है ये सील के शिकार के लिए, जो सील का शिकार है, शिकार करने के दौरान जो है एक नाव का प्रयोग ये लोग करते हैं। और ये जो नाव है ये भी सील मछली की हड्डी से बनी होती है, जिसकी जो लंबाई होती है 5 से 6 मीटर होती है। तो क्या एक नाव है जो सील मछली की हड्डियों से बनी हुई होती है और सील मछली का शिकार करने के लिए ही ये प्रयोग में लाई जाती है। नॉर्मली ये जो यहाँ पे जो नाव है इसको पुरुष प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आती है उमियाक की सील मछली की जो हड्डी है उससे ही बनाई जाती है, लेकिन इसका जो प्रयोग करती है वो स्त्रियां करती है। जैसे किसी एक क्षेत्र में जो झील आ गई है या फिर कोई नदी है, तो उस नदी या झील को पार करने के लिए, सागर को पार करने के लिए यहाँ पे जो है स्त्रियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो नाव है उसको उमियाक कहा जाता है। जबकि पुरुषों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली नाव को क्या कहा जाता है, और दोनों ही नाव सील
खून का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आती है सलेज। अब सलेज जो है ये बिना पहियों की एक गाड़ी होती है जिसको कुत्तों का 5 या 6 कुत्तों का एक दल होता है जो इसको खींचने का काम करता है। अगर उस समय पे कुत्तों की उपस्थिति नहीं होती है तो रेंडियर और कैरेबू जो है वो इसको खींचने का काम करते हैं। नॉर्मली जो ये स्लेज गाड़ी है, ये स्लेज गाड़ी व्हेल मछली की हड्डियों से बनाई जाती है जिसको 5 से 6 जो कुत्ते हैं, कुत्तों का समूह जो है वो खींचने का काम करता है। और कुत्तों की अनुपस्थिति में, जब कुत्ते नहीं होते हैं तो उस समय पे कैरेबू या रेंडियर जो होता है ये इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आगे ले जाने का काम करते हैं। तो इनका जो समाज है ये पितृवंशीय प्रधान समाज है। और पितृवंशीय प्रधान समाज में यहाँ पे जो वृद्ध पुरुष होता है, सर्वाधिक योग्यता वाला पुरुष होता है। और ये जो सर्वाधिक योग्यता वाला पुरुष जिसको वृद्ध पुरुष कहा गया है, ये वृद्ध पुरुष मछली पकड़ने का जो स्थान है उसको निर्धारित करता है। और ये जो है यही वृद्ध पुरुष जो है ये पूरा जो झुंड है उसकी अगुवाई करता है। और यहाँ पे क्योंकि ये समाज जो है ये एस्किमो समाज, यहाँ पे बहु पत्नी प्रथा भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर सर्वाधिक योग्यता की बात करें तो सर्वाधिक योग्यता वाला जो पुरुष है उसको वृद्ध पुरुष कहा जाता है। और जब वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो वहीं पे जो सर्वाधिक योग्यता वाला जो पुरुष है उसको यहाँ पे जो दल है दल की अगुवाई करने का मौका मिलता है। और देखिए ये जो पूरा एक एरिया है ये एक ठंडा क्षेत्र से ढका हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा जो है बर्फ जमा रहती है। ये लोग प्रकृति के साथ लड़ाई करते रहते हैं क्योंकि लड़ाई का मतलब यहाँ पे जो है प्रकृति के साथ जो है रहते हुए इनको अपना जीवन व्यतीत करना होता है। तो प्रकृति इनकी जो मेनली लड़ाई होती है वो प्रकृति के साथ ही होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग जो है शिकार नहीं कर पाते तो उस स्थिति में इनको 10-10 दिन तक भूखा रहना पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये लोग जो है प्रकृति के साथ लड़ाई करते हुए, प्रकृति के साथ समझौता करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं इनकी जो आधुनिक समाज, क्योंकि आधुनिक समाज जो है उसके साथ इन लोगों का क्या संबंध है। देखिए नॉर्मली तो ये जो जनजाति है टुंड्रा प्रदेश की प्रजाति है, जनजाति है, तो आधुनिक समाज के साथ भी इनका जो रिलेशन है वो बनने लगा है। क्योंकि ये अलास्का रीजन है तो अलास्का के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जो अमेरिकन जो आर्मी है, आर्मी सेंटर है, रेडियो सेंटर है, तो इस क्षेत्र में आर्मी सेंटर स्थापित किए गए हैं या जो रेडियो सेंटर है वो स्थापित किए गए हैं। तो इन लोगों का जो हमारे अमेरिकन जो लोग हैं उनके साथ इनका जो है संबंध इन्होंने स्थापित कर लिया है। और ये रहने के लिए जो है ये जो रेडियो स्टेशन है, इन रेडियो स्टेशनों का या फिर यहाँ पे जो है कुछ जो आपके सेंटर्स बनाए गए हैं उन सेंटरों का प्रयोग ये लोग करने लगे हैं। और वहाँ से जो है हथियारों का व्यापार वगैरह भी ये लोग करने लगे हैं। तो आधुनिक समाज के साथ इनका जो संबंध है वो बनने लगा है। ये आधुनिक समाज के साथ जो है वो जुड़ने लगे हैं ये लोग। तो ये हमारी है एस्किमो प्रजाति जो कि अलास्का टुंड्राई रीजन में, जो अलास्का है कनाडा का उत्तरी भाग है। और इसके अगर देखोगे ग्रीनलैंड का जो दक्षिणी हिस्सा है, और जो हमारा साइबेरिया है, साइबेरियन रीजन, और स्कैंडिनेविया है जिसमें हमारे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाला जो रीजन है वहाँ पे ये जो जनजाति है ये निवास करती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।